प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। अब सरकार एक्टिव मोड में आ गई है और जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। वहीं प्रदेश में जो बीजेपी सरकार बनी है, क्या कुछ इनकी योजनाएं रहेगी, किस तरीके से जिस तरह के वादे करके जो सरकार बनी है उसके बाद में बीजेपी किस तरीके से संचालन करेगी, इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ है लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, प्रवक्ता है बीजेपी के। जी सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है राजस्थान में सुशासन देने के लिए, और जो पिछले 5 साल में यहाँ पे अराजकता चली है उसको खत्म करके एक सुयोग्य प्रशासन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। राजस्थान की जनता के हित में जो कुछ भी होगा, एक सरकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी उसको करने वाले हैं। सर, सबसे बड़ा ये है सवाल कि संसद में जिस तरीके के आज माहौल चल रहा है, विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है और उपराष्ट्रपति का भी कहीं ना कहीं एक मजाक बनाया गया, वीडियो बनाया गया एक सांसद के द्वारा। क्या कुछ कहना है उसके ऊपर? देखिए, देश का विपक्ष की कोई सोच नहीं है। देश का विपक्ष रसातल पे जा चुका है, और जिस तरह की हरकतें वो भारत के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के खिलाफ करता है, उससे उसकी सोच पता चल रही है। आज भारत एक प्रगति के मुकाम पर है। देश की सरकार भारत के लिए बहुत कुछ ऐसा कर रही है जो इतिहास में हुआ नहीं, और आज भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। लेकिन उस बीच में जिस तरीके का काम विपक्ष का और आचरण जिस तरह का विपक्ष का है, वो देश को शर्मसार करता है। उपराष्ट्रपति के खिलाफ जिस तरह की ओछी टिप्पणियां की गई, जिस तरह उनकी मिमिक्री की गई, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने बड़े पूरे देश भर में जिस तरीके से एक असंवेदनशील विपक्ष का परिचय दिया, उसी से पता चलता है कि आज विपक्ष किस हताशा के माहौल में देश में है। इंडिया गठबंधन मजबूत होने के कगार पे है, लगातार इनकी बैठकें भी चल रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री का फेस भी कर दिया है लगभग फाइनल, खड़गे जी को उन्होंने आगे किया है। क्या कुछ कहना है कि 2024 में मुकाबला रहने वाला है अब? देखिए, घमंडिया गठबंधन के बारे में ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये कोई गठबंधन राजनीतिक हित के लिए नहीं, बल्कि देश हित के लिए भी नहीं। ये केवल स्वार्थ के लोगों का गठबंधन है, जिनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं। वो सब लोग इकट्ठा होकर एक शासक के खिलाफ, ऐसे शासक के खिलाफ जो कि इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है, जो देशभक्त है और देश के संसाधनों को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है, उस प्रशासक के खिलाफ, उस प्रधानमंत्री के खिलाफ ये सब लोग एक हुए हैं, अपने अपने सारे भ्रष्टाचारी दोस्त मिलकर। लेकिन इस घमंडिया गठबंधन की हकीकत पूरा देश समझता है। ये कितना मजबूत है, तो अभी आप लोगों ने देख ही लिया होगा। 1 महीना पहले 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं, 1 महीना भी नहीं हुआ, तो उसमें देख ही लिया आपने कि कितना मजबूत गठबंधन है, और देश की जनता इनके चरित्र को पहचानती है। इसलिए आप ये पक्का मानकर चलिए कि जितनी सीटें इनकी पिछली बार लोकसभा में आई थी, उतनी भी नहीं आएंगी। पहलवानों के साथ जो हुआ, जिस तरीके से इन्होंने जो गठन किया, खेल मंत्रालय ने आज उसको निरस्त भी कर दिया है। क्या कुछ कहना है? उसके ऊपर भी राजनीति हुई है। कांग्रेस ने लगातार जो उठाया है मुद्दा भी उठाया। कांग्रेस मुद्दे नहीं उठाती, कांग्रेस षड्यंत्र करती है। कांग्रेस ने एक ऐसे मुद्दे को जिसमें भारत सरकार बहुत संवेदनशील तरीके से जिसको पहले दिन से देख रही थी, उसको भड़काने की कोशिश की, और हमारे कुछ खिलाड़ियों को भड़काया। जिस तरीके से उनकी जो डिमांड थी, भारत सरकार ने एक एक उनकी मांगें मानी। उनकी पहली डिमांड थी कि ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर हो, वो एफआईआर हुई। बाद में कहा कि कोर्ट की निगरानी में हो, तो कोर्ट की निगरानी में हुई। बाद में कहा कुश्ती संघ को भंग कर दीजिए, कुश्ती संघ को भंग कर दिया। फिर कहा कि कुश्ती संघ के चुनाव होने चाहिए, कुश्ती संघ के चुनाव हो गए। ये जो एक प्रक्रिया भारत सरकार ने हर खिलाड़ी की मांग पे उठाई, कांग्रेस पार्टी उसमें भी षड्यंत्र खोजती रही, उसमें कोशिश करती रही कि इनको भड़काकर कैसे सरकार के खिलाफ बुलवाया जाए, कैसे यहाँ पर वातावरण खराब किया जाए। उसका काम ही पिछले 10 साल से यही बचा है देश में। तो क्या लगता है, पहलवानों के ऊपर बंदूक चला के कांग्रेस वो कार्ड खेल रही? सबको इस्तेमाल करती है, सबको। देश में जो इनोसेंट लोग हैं, जो काबिल लोग हैं, वो भी कई बार इनकी बातों में आ जाते हैं और इनका हथियार बन जाते हैं। जबकि हकीकत यह है कि भारत की सरकार हर उस तबके के साथ खड़ी है जो देश में निवास करता है, वो चाहे कोई भी हो, और ना केवल खड़ी है बल्कि मजबूती से खड़ी है। आज खेलों के क्षेत्र में देखोगे तो जो पैरा ओलंपिक है, उसमें जितने मेडल पिछले 70 साल में मिला के नहीं आए, उससे ज़्यादा मेडल तो इस साल आ गए। तो भारत खेलों के मामले में लगातार प्रगति कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों को हजम नहीं होती। कुछ लोग क्योंकि षड्यंत्र करना ही जानते हैं, इसलिए ये मानकर चलिए कि जो काम वो कर रहे हैं उसको देश की जनता देख रही है और उसका हिसाब वो करती जाती है। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार में देरी क्यों हो रही है? कहाँ देरी हो रही है? जितना पिछली बार टाइम लगा था उतना तो लगा ही नहीं। इस बार बहुत जल्दी मंत्रिमंडल आपको देखने को मिलेगा। कुछ चेहरे हैं और मुख्यमंत्री का भी जो कुछ बीजेपी ने हमेशा वो किया है, शौक किया है, इस बार भी कुछ ऐसे चेहरे, युवा चेहरे नजर आ सकते हैं। देखिए, पूरी तौर पर मुख्यमंत्री का प्रोगेटिव राइट है, उनका विशेषाधिकार है। वो किसको मंत्री बनाते हैं, कब बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, इसके ऊपर किसी को भी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है।
ये थे हमारे साथ लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, इन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। कैमरा पर्सन वीनू के साथ मैं हेमंत शर्मा, वीके टाइम जयपुर।